आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कॉल किए जाने के मामले में अब आरजेडी सुप्रीमो की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। और इस वक्त जो हम बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं वो खबर दरअसल रांची से है। रांची हाईकोर्ट या यूं कहें झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो फ़ोन कॉल किए गए या उनकी तरफ से जो फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर के ऐतराज़ जताया गया है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि एक PIL यानी जनहित याचिका इस बात को लेकर के दाखिल की गई है हाईकोर्ट में कि लालू प्रसाद के मामले में सरकार जेल मैनुअल का पालन नहीं कर रही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं, लेकिन अरसे से उनका इलाज जो है वो चल रहा है रांची के रिम्स में। फिलहाल लालू यादव जो कोरोना काल है उसको देखते हुए उनको केली बंगले में रखा गया है। ये रिम्स के निदेशक का बंगला है और इसी बंगले में लालू प्रसाद यादव जो है वो रह रहे हैं। और जो बिहार के पूर्व डिप्टी CM हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने पिछले दिनों जो आरोप लगाया था उसमें ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव सीधे बीजेपी के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है चुनाव के बाद NDA सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस सरकार को गिरा दिया जाए। स्पीकर के चुनाव को लेकर के उन्होंने फिर 35 से जो बीजेपी के विधायक हैं ललन पासवान उनको फ़ोन कॉल किया था, ये बात सबको पता है। और फिर ललन पासवान ने भी कहा कि लालू प्रसाद का फ़ोन जब उनके पास आया तो वो हतप्रभ रह गए, उनको समझ में नहीं आया कि वो कैसे जवाब दें। ये पहली दफ़ा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये आरोप लगा हो कि वो रिम्स में रहते हुए या सजायाफ्ता होने के बावजूद, जेल की कस्टडी में होने के बावजूद वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन कॉल्स उनके चर्चा में रहे हैं। खुद आरजेडी के नेता भी इसकी चर्चा कई बार खुद अपनी ज़ुबान से उनके मुँह से या तो निकल चुका है या वो चर्चा करते हैं कि लालू यादव से बात हुई थी। अब मसला यह है कि सुशील मोदी ने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया है कि बिहार में जो चुनाव के बाद आरजेडी लगातार आरोप लगा रही थी कि चुनाव में गड़बड़ियां की गई, उसको काउंटर करने के लिए NDA के पास एक बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन यहां आज जो खबर है रांची हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उससे क्या हो सकता है। देखिए, अगर इस मामले पर वाकई हाईकोर्ट संज्ञान लेता है तो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू यादव के मामले में एक तो हेमंत सरकार की फजीहत हो सकती है, जो राज्य सरकार है, झारखंड सरकार है, उसको हाईकोर्ट कड़े निर्देश दे सकता है। क्योंकि सबको पता है कि जो चारा घोटाला का मामला है और इतना हाई प्रोफाइल मामला रहा है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मॉनिटरिंग करता रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लालू यादव को तुरंत तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत मुश्किल भी नहीं लगता और आसान भी नहीं दिखता, इसलिए क्योंकि इसके पहले कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें जो बड़े चेहरे रहे हैं या सजायाफ्ता हैं उनको दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा है। खुद लालू यादव के पार्टी के जो नेता हैं रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। और सबसे पहले जब शहाबुद्दीन महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, उसके बाद शहाबुद्दीन का एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें वो खुद लालू यादव से बात कर रहे थे। उस वक्त लालू यादव जेल में नहीं थे, लेकिन शहाबुद्दीन जेल में थे। और शहाबुद्दीन ने जो सिवान के SP को लेकर के जो बातें कही थी, उन बातों के को लेकर के उस वक्त सुर्खियां बनी थी और वो खबरें बनी थी। और लालू यादव से पूछा गया था कि कैसे आपने जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन से बात की है, शहाबुद्दीन के पास फ़ोन कहाँ से आया कि वो लालू यादव से बात कर रहे थे। तो उस वक्त भी बवाल मचा था। नतीजा ये हुआ था कि जो शहाबुद्दीन है उनको पहले भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब भागलपुर जेल से वो निकले, उनको बेल मिली जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो उन्होंने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे उनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया। और इतना बवाल मचा एक बयान के शहाबुद्दीन के इस एक बयान से कि बाद में शहाबुद्दीन के मसले पर कोर्ट के निर्देश के बाद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया और शहाबुद्दीन अभी भी तिहाड़ जेल में है। तो क्या लालू यादव भी ऐसी मुश्किलों में फंस सकते हैं? क्या लालू यादव को भी रिम्स से या फिर होटवार जेल से निकाल करके तिहाड़ भेजा जा सकता है? इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेता है तो वाकई लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सुशील मोदी ने जो आरोप लगाए हैं, जो ऑडियो टेप उन्होंने वायरल किया या जारी किया जिसमें ललन पासवान से लालू प्रसाद यादव की बातचीत हो रही है,
इसको अब तक जो आरजेडी है वो पॉलिटिकल लाइन पे तो खारिज कर रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि लालू यादव जेल में है, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल उनके ही लोग ऑपरेट करते हैं, पार्टी के परिवार के लोग ऑपरेट करते हैं, तो उस पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस बीच लालू यादव को लेकर के जो जनहित याचिका दायर हुई है उसमें अगली सुनवाई कब होती है, क्या हाईकोर्ट उस पर सख्त होता है, क्या वाकई मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचता है, ये कई ऐसे सवाल हैं जो वक्त के साथ जिनका जवाब मिलेगा। लेकिन हम फिलहाल यही कह सकते हैं कि जो फ़ोन कॉल कांड हुआ है उस कांड को लेकर के लालू यादव जो अब तक हेमंत सरकार झारखंड में अस्तित्व में आने के बाद थोड़े कंफर्ट दिख रहे थे, वहाँ पे उनकी मुश्किलें हो सकता है बढ़ जाए आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कोर्ट की नज़र इस मामले पे अब जा टिकी है। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।